अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ 302 करेंगे। मैंने एक पार्ट 1 भी बनाया था और आप मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। ये पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। अगर आप ये सिर्फ यही वीडियो कर लेते हैं तो तकरीबन आप एग्ज़ाम में 50% मार्क्स जो हैं स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 100% मार्क्स लें तो आपको मेरी जो पहली वीडियो है वो आप देख लें, तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्कअप इज़ द अमाउंट एडेड टू अ कॉस्ट प्राइस वाइल कैलकुलेटिंग अ सेल प्राइस। मार्कअप एक ऐसी अमाउंट है जो कॉस्ट प्राइस के अंदर हम कुछ अमाउंट ऐड करते हैं, उसे कहते हैं मार्कअप। देखिए, मार्कअप का मतलब होता है ऊपर, यानी कि कुछ प्राइस ऐड करना। इससे भी आप याद कर सकते हैं, कुछ प्राइस ऐड करना सेलिंग प्राइस में उसको कहेंगे मार्कअप। अब मार्कअप 3 किस्म के होते हैं: परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेल एंड रुपीज़ मार्कअप। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो रुपीज़ मार्कअप आ रहा है। मार्कअप ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ये इसमें हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई एट द रेट प्राइस मार्कअप ऑन कॉस्ट, यानी कि परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। इसमें हमने क्या करना है, ये फार्मूले जो आपके लिखे हुए हैं एग्जाम मतलब आपके हैंड आउट में, वो एक ही मतलब मार्कअप ऑन कॉस्ट की 4-5 फार्मूले से लिखेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से एक फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। तो यहाँ उन्होंने सेकंड फार्मूला दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस प्लस 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। यहाँ उन्होंने कहा कॉस्ट प्राइस लिखी और यहाँ उन्होंने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ गया, प्लस किया, आगे मार्कअप ऑन कॉस्ट आ गया। आगे हमारे पास मार्कअप ऑन अ सेल प्राइस। ये भी इसी तरीके से सेम ऐसे ही है। इसको याद करने की ट्रिक ये है, अब जहाँ मार्कअप ऑन सेल प्राइस है, यहाँ हमने जो लिखा था कॉस्ट प्राइस, वहाँ हम लिखेंगे सेल प्राइस। सेम फार्मूला है, यानी कॉस्ट की बात हो रही थी यहाँ हम सब जगह कॉस्ट लगाएंगे, यहाँ सेल की बात हो रही तो सब जगह हम क्या लगाएंगे, सेल। और इसी तरीके से यहाँ हमने प्लस लगाया था और यहाँ माइनस लगाया था, सिर्फ इतना ही डिफरेंट है। आप इनमें से कोई फार्मूला लगाएंगे, अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसमें वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, यहाँ देखें मार्कअप ऑन कॉस्ट है, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट है, और यहाँ मार्कअप ऑन सेल है। यानी कि जब हम सेल की बात करेंगे तो सब चीज़ें हमने सेल की लिखनी है, जब कॉस्ट की बात करेंगे सब चीज़ें हमने कॉस्ट की लिखनी है। यह अपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रुपीज़ इन अ मार्कअप, जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्कअप है। इसको मैं आपको याद करने के फार्मूला बहुत ही आसान ट्रिक बताती हूँ। देखिए, सेलिंग प्राइस, हम लोग सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, जितनी हमारी कॉस्ट प्राइस लगी हुई होती है, ज़ाहिर बात है उसके ऊपर मार्जिन भी रखेंगे, तो उन दोनों को जब ऐड करेंगे तब हमारे पास सेलिंग प्राइस बनती है। इसी तरीके से यहाँ भी ये सीन है। देखें, कॉस्ट प्राइस है प्लस हमारे पास मार्कअप, ये आप समझ लिए प्रॉफिट उन्होंने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब मार्कअप में है, अगर मार्कअप हमारे रुपीज़ मतलब कॉस्ट का मार्कअप निकालना ऑन रुपीज़ में, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। कॉस्ट की बात होती है मार्कअप ऑन कॉस्ट प्लस मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अगर मार्कअप हमने सेल प्राइस का निकालना है, सेल में निकालना है, तो मार्कअप ऑन सेल मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आ रही हैं। रिसेंटली जो मेरा पेपर हुआ है इसमें 4 सवाल ऐसे थे शॉर्ट, जो मार्कअप ऑन रुपीज़ और सेलिंग प्राइस में आया है। अब हम इसकी 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल में है, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटेलर यूज अ मार्कअप रेट ऑफ 40%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर गेम डेट कॉस्ट द रिटेलिंग रेट। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपसे उन्होंने कहा है सेलिंग प्राइस मालूम करें या परसेंटेज मालूम करें रुपीज़ में, 2 चीज़ें आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आपने मार्कअप के जो क्वेश्चन उसमें आपको 2 ही चीज़ें गिवन होंगी, तो आपने क्या करना है, अगर वो परसेंटेज में है तो आपने उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है 1500 से, और अगर वो रुपीज़ में है तो आप उन दोनों को कर देंगे ऐड में कर देंगे। अब उन्होंने लिखा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर गेम, तो हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है कंप्यूटर गेम की। ठीक है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैंने आपको पीछे पर क्या बताया था, सेलिंग प्राइस का फार्मूला है जी कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप रेट। यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस तो गिवन है 1500, लेकिन आपके पास रुपीज़ मार्कअप नहीं है, यानी कि आप रुपीज़ मार्कअप निकालना है। ठीक है, रुपीज़ मार्कअप का क्या फार्मूला है, यहाँ हम कॉस्ट का निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे मार्कअप ऑन कॉस्ट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला ये देखिए नीचे लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 600 आ गया। उसके बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस के फार्मूले लगाया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, और मार्कअप रेट हमारे पास 6000, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 2100 आ गया।
और अगर हमारे पास मार्कअप डाउन आ जाता है तो मार्कअप डाउन और मार्कअप प्राइस में मार्कअप में फ़र्क सिर्फ ये है, यहाँ वहाँ कॉस्ट प्राइस की बात हो रही थी, यहाँ सिर्फ ओरिजिनल प्राइस की बात हो रही है और इतना कोई डिफरेंस नहीं है। और हमारे पास मार्कअप डाउन के फार्मूले जो हैं वो आपने याद कर लेना है। ये फार्मूला है करंट सेलिंग प्राइस माइनस डेट मार्कअप और करंट सेलिंग प्राइस मार्कअप। ये मेरा आपको फार्मूला बता दिए हैं, आपने इनको याद करना है ताकि जो आपकी क्वेश्चन है तो आपने सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। आगे हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का हमने क्या करना है, हमारे पास लिस्ट प्राइस 1 माइनस डी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ आपने 3001 और माइनस 0.3, यहाँ जब भी परसेंटेज की बात होगी डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तब आपके पास ये आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे 2100 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या जी 0.3 हमारे पास आया, मल्टीप्लाई 1000 तो हमारे पास 900 अमाउंट आ गई। उसके बाद हाँ, अगर आपके पास ऐसे आ जाते हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डिस्काउंट कोई भी आता है 50%, 10%, 5%, आपके पास जो भी आ रहा है तो आपने क्या करना है उसमें, जैसे कि ये एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद हुई भी हो आपके हैंड आउट में एग्जांपल, जैसे कि ये हुई है। यहाँ मैंने क्या है, एक हमारे पास 20,000 फर्नीचर था, 20%, 10%, 5%, आपने इसकी नेट प्राइस मालूम करनी है। तो 1 डिस्काउंट हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस डी। यहाँ आपने क्या करना है, आपकी लिस्ट प्राइस क्या थी 20,000, 1 माइनस डिवाइडेड बाय 20,000 को डिवाइडेड 100 से करेंगे 0.2 आ गया, फिर आगे इस तरीके से 10 का, फिर 5 का, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लिस्ट प्राइस आ जाएगी। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ रहा है। लिस्ट प्राइस को भी हम ऐसे ही निकालेंगे, कोई भी डिस्काउंट हो वो ऐसे ही निकलेगा। अब आपने मार्कअप डाउन और मार्कअप अप और मार्जिन की प्रैक्टिस कर लेनी है एक दफ़ा आपने सारे क्वेश्चन की, तो आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। अब आगे आते हैं हम इन पर क्वेश्चन पर। ऐसे जितने भी फंक्शन हैं, बुक पूरी भरी हुई पड़ी हुई है, इस बुक 3-4 चैप्टर हैं जो इसमें, अब हम हर एक को याद तो नहीं कर सकते, और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 3 एमसीक्यूज़ तो आपके मस्ट हैं, इसमें से आएंगे। इसको आपने क्या करना है, आपने अपने जो आपका पीसी होगा एग्जाम में वो उस पर एक्सेल ओपन कर लिया। जब आपने ये ओपन कर लिया तो आपने इसे किसी भी सेल पर आपने इक्वल का निशान डालना है, और यहाँ से जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा वो आपने क्या करना है, इसके ऊपर टाइप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक ले लेते हैं, यही फंक्शन हम ले लेते हैं और इसको हम एक्सेल पे टाइप करके देखते हैं। ये देखिए, जब हमने एक्सेल पर टाइप किया है तो ये बता रहा है कि ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये इस मकसद के इस्तेमाल होता है। अब इसका सिंटेक्स आ जाएगा, सिंटेक्स मतलब इसको सिंटेक्स करें तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ये आपको बता रहे सिंटेक्स में कॉस्ट है, डेट है, सारी चीज़ें, और साथ ही देखें ये इन्होंने सिंटेक्स पर साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी है कि ये देखें इस मकसद के लिए यूज़ होता है, किस ज़बान से लिया गया है, फ्रेंच अकाउंटिंग से सिस्टम में प्रोवाइड हुआ है, ये सारी चीज़ें, इसकी डिटेल भी आपके पास आ जाए। तो सिंटेक्स भी आ गया, कॉस्ट, डेट पर परचेज, ये सारी चीज़ें आपके पास, ये सारी पूरा सिंटेक्स आ गया। देखें ये यहाँ तक ये भी लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, डेट प्राइस क्या है, फर्स्ट पीरियड क्या है, ये अगली वैल्यू क्या है, सारा कुछ बेसिक सिस्टम हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, या अपनी थोड़ा बहुत चेंज कर अपनी वर्डिंग भी आपने कर लेना है। या अगर आपसे ऐसे भी नहीं निकलता तो आपने ये सिर्फ इसको इस तरह करना है, तो कॉस्ट, डेट वगैरह सब कुछ गिवन है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और दुआओं पे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।